सो गुड आफ्टरनून गाइज, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द चैनल। एक और नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने बताया था कल आपको कि राइडर जंक्शन से मैंने विंडशील्ड खरीदा था कार्बन रेसिंग का। तो आज उसके बारे में ही बात करेंगे। तो खुल के बात करेंगे उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, कैसे इंस्टॉल करना है, मैंने क्यों लिया, कितने का है, सब कुछ बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं कार्बन रेसिंग के विंडशील्ड को लेके वो सारे दूर हो जाएंगे। सो पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाँ जी, तो ये है जी अपना कार्बन रेसिंग का हाइनस के लिए विंडशील्ड। ठीक है। सो इसमें दो वर्जन आते हैं। एक ये प्लेन वाला वर्जन है जिसमें फुल ट्रांसपेरेंट है, और एक और आता है जो स्मोक्ड वाला वर्जन है। तो आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा स्मोक्ड वाला वर्जन। अपन ने ये प्लेन वाला वर्जन लिया है जिसमें आप नीचे की तरफ देखें तो थोड़ा सा टेक्सचर्ड है और ऊपर प्लेन है। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके सेटअप को लेके। सो सेटअप करना इसका बहुत ही आसान है। सेटअप करना इसमें बहुत ही आसान है। पूरा DIY है। आप खुद ही घर में ही कर सकते हैं। मैंने भी घर में किया है। और अगर आपको चाहिए तो इसका एक मैनुअल भी अवेलेबल है। आप carbonracing.com की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ इसका मैनुअल मिल जाएगा जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बता दिया है कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है। सो इसमें मोटा मोटा मैं बता देता हूँ कि सेटअप कैसे करना है। इसमें ये दो क्लैंप्स आ जाएंगे पहले यहाँ पे। ठीक है। दो क्लैंप यहाँ पे आ जाएंगे दोनों साइड में। ठीक है। दो रॉड्स मिल जाएंगी और ये दो होल्डर हैं। ये दो होल्डर हैं जैसे अपन मोबाइल होल्डर लगाते हैं वैसे ही हैं। क्लिप करके ऊपर से कस देना है। तो अपने को करना क्या है, इन दो होल्डरों को चार स्क्रू दिए हुए हैं। आप आगे से देखेंगे ये चार स्क्रू हैं। इन चारों स्क्रू से कस देना है। ठीक है। कसने के बाद आपको ये दो रॉड्स जो हैं लगा देनी है, और ये रॉड्स को इन दो होल्डर्स के बीच में फंसा देना है। ठीक है। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है। दो क्लैम्प्स जो लोहे के मिले हैं उनको आपको यहाँ स्क्रू से कस देना है। ठीक है। दो स्क्रू से यहाँ कस देना है, और इसके बाद आपको दो रॉड्स ऐसी मिलेंगी, दो क्लैम्प्स ऐसे मिलेंगे जिनको आपको ये नीचे वाले नट के साथ अटैच करना है। तो एग्जिस्टिंग नट जो दिया हुआ है, इस तरफ से बताता हूं मैं। तो ये वाला जो नट है, ठीक है, ये अपन ने नया वाला लगाया है जो विंडशील्ड के साथ मिला है। तो आप एग्जिस्टिंग वाला जो है वो निकाल दोगे, एक क्लैंप यहाँ से और एक क्लैंप वहाँ से आप फिट कर दोगे और टाइट कर देना, और आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ठीक है। इसमें कुछ सेटिंग्स भी दिए हुए हैं। अगर ये विंडशील्ड आपको पीछे करनी है, आगे करनी है, तो 3 होल्स हैं, तो आप अपने हिसाब से उसमें सेटिंग कर सकते हैं। ये सबसे लोएस्ट वाला है जिसपे मैंने लगाया है। बाकी ये दो और पीछे भी हैं, आपको जैसे ऊपर नीचे चाहिए तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। बहुत बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, तो आप घर पे ही कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि आप एक बार देख लो उनका मैनुअल। अब एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप मैनुअल चेक कर रहे हो तो मैनुअल थोड़ा आउटडेटेड है। ठीक है। तो मैनुअल में ये वाले दो जो क्लैंप्स हैं, ये 4 क्लैंप मिलेंगे ऐसे, क्योंकि पुराने वाले वर्जन में ये छोटे क्लैंप्स आते थे और इनके साथ 2 लोहे के क्लैंप्स भी आते थे जो आजकल नहीं आ रहे हैं। तो अभी तो अपने को सिर्फ यही 2 क्लैंप मिलते हैं। तो सिंपली ये 2 क्लैंप आपको लगाने हैं, बस ये रॉड इसमें फंसा देनी है इस होल्डर में, और नीचे के क्लैंप्स लगा के कस देना है, तो आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन बहुत इजी है, आप घर में खुद ही कर सकते हैं। या आप चाहो तो किसी मैकेनिक के पास भी चले जाना, 50-100 रुपये ले लेगा, इंस्टॉल कर देगा। अब जब आप फिटिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको एलन कीज लगेंगी। एक तो जो आपके हाइनस के साथ में एलन की आती है वही यूज़ हो जाएगी, और एक 4 नंबर की एलन की लगेगी जो ये छोटे वाले नट्स हैं इनके लिए। अब फिटिंग करते समय आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है। पहले तो ये है कि ये जितने भी होल्स हैं, 1 2 3 4, इधर हैं 3 और इधर हैं 2, सॉरी, और उस साइड 2, तो ये 8 होल हैं। ठीक है। ये 8 होलों में अगर आप देखें
इसमें रबड़ लगती है, ठीक है। सब होल्स में आपको रबड़ लगानी पड़ेगी। अब जब आप फिटिंग कर रहे हैं तो आपको मेन ध्यान रखना है कि आप इसको ज्यादा टाइट ना करें, एकदम टाइट ना करें, नहीं तो आपकी रबर कट सकती है। बिल्ड क्वालिटी की मैं अगर बात करूं और फ्रेम की मैं अगर बात करूं तो बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। जितने भी मैंने वीडियोस देखे थे और एज पर कार्बन रेसिंग की वेबसाइट, ये चेस्ट पे आपकी विंड ब्लास्ट जो आती है वो रोक लेता है। देखो कोई भी विंडशील्ड, जितनी भी विंडशील्ड आती हैं वो पूरी विंड ब्लास्ट आपकी कम नहीं कर पाएगी अनलेस एंड अनटिल आप उसमें एक्सटेंडर लगा देते हो। तो सारी सारी जितने भी स्टॉक विंडशील्ड आती हैं या आउट ऑफ मार्केट विंडशील्ड आती हैं उसमें आपको एक्सटेंडर लगाना पड़ेगा ताकि आपकी ऊपर की हवा वो पूरी कवर कर सके। तो हवा तो अच्छा रोक लेता है एज पर वीडियो जो मैंने देखे थे। अभी अपन टेस्ट भी करेंगे, इसको चला के हाई स्पीड पे भी चला के देखेंगे तो अपने को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अभी अगर आप आगे से देखें, इसमें एक होल भी दिया हुआ है ताकि हवा पास होती रहे और विंडशील्ड पे ज़्यादा जोर ना आए। तो अब आ जाते हैं इसकी कॉस्ट के बारे में। तो स्मोक्ड वाली और क्लियर वाली दोनों आपको पड़ती हैं 2800 रुपये की। आप अगर चाहें तो www.carbonracing.com की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। मैंने तो हमारे यहाँ जो राइडर जंक्शन का स्टोर है उनके यहाँ से ली है, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी है जैसे मैंने बताया। अब ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो तो है नहीं, मैंने जो खरीदी है तो मैं अपना रिव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। और ना ही मुझे कोई सपोर्ट मिल रहा है राइडर जंक्शन से, बट वो वहाँ का लोकल स्टोर है और वहीं से मैं परचेसिंग करता हूँ जो भी कुछ करनी है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो 2800 रुपये में आपको क्लियर वाली और स्मोक्ड वाली दोनों मिल जाएंगी, ठीक है। साथ में सारी एक्सेसरीज मिल जाएगी। सो अगर मैं बात करूँ किसी भी विंडशील्ड की, सो विंडशील्ड जो है वो आपकी गाड़ी का लुक जो है वो एनहेंस कर देती है, ठीक है। मतलब आप अगर एक नॉर्मल गाड़ी से कंपेयर, नॉर्मल बाइक से कंपेयर करोगे तो आपको हमेशा विंडशील्ड वाली बाइक ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो इसीलिए एक तो लुक एनहेंस करती है, पहली चीज़ तो ये है। सेकंड इसका काम है कि आपको विंडशील्ड है तो विंड से रोकना, तो वो ये काम बखूबी करती है। हाँ जी, तो अब पॉइंट आ जाता है कि मैंने क्यों लिया, ठीक है। सो मेरे लेने का रीज़न, दो तीन रीज़न थे। पहला रीज़न तो है जी लुक। आप अगर लुक देखें, डेफिनेटली लुक तो एनहेंस हो जाती है किसी भी गाड़ी की विंडशील्ड से, तो लुक के लिए लिया। सेकेंड चीज़ ये है कि अपनी बाइक पे, ठीक है, अपना यूट्यूब का लोगो या नाम लिखने की कोई जगह नहीं थी, ठीक है। अगर अगर अपन यहाँ पे लिखाते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, पीछे लिखा नहीं सकते हैं, तो यहाँ कोई जगह नहीं थी। और एक ये जगह थी यहाँ बहुत छोटा सा आता था, तो मैंने इसलिए विंडशील्ड ली है। इस पे अपन अपन अपना यूट्यूब चैनल का नाम लिखाएंगे, ठीक है। और एक और वजह यह है कि इससे फीलिंग जो है आपको हायर बाइक्स वाली आती है, बाइक्स में सब में होती है। तो मैंने लगाने का ये रीजन भी है कि थोड़ी सी फीलिंग आएगी अपने को कि अपन एक हाई एंड बाइक चला रहे हैं, है ना। सो वो फीलिंग लेने के लिए भी मैंने लगाया है, ठीक है। बट डेफिनेटली विंड रोकने के लिए तो है ही है, ये काम करेगी। बट अपने को उससे इतना फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि अपन इतने सालों से विदाउट विंडशील्ड ही चला रहे थे। सो यही मेन रीजन है मेरे को विंडशील्ड लगाने के लिए, और ऐसा स्पेसिफिक कोई रीजन नहीं है। बट देखा जाए तो ओवरऑल क्वालिटी इस विंडशील्ड की बहुत अच्छी है, ठीक है। आप अगर इसको होंडा की विंडशील्ड से भी कंपेयर करोगे तो ये बहुत अच्छी है। आपको कहीं से कहीं तक नहीं लगेगा कि ये आफ्टर मार्केट है, ठीक है। आपको ऐसे लगेगा कि ये होंडा का खुद का ही प्रोडक्शन है। क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छी है, बहुत स्टडी है, ठीक है। सो इसी के लिए मैंने ये परचेस कर लिया। वर्जन मैंने क्यों लिया, मतलब जितनी भी गाड़ियां मैंने देखी हैं, जितनी भी बाइक्स मैंने देखी हैं, सब में क्लियर वर्जन ही आता है। जो भी हाई एंड बाइक्स देख लो सब में क्लियर वर्जन ही आता है। पहला तो ये। सेकंड ये है कि अब जब क्लियर वर्जन से चला रहे हो, ठीक है, तो जो सामने इमीडिएट, मतलब रात में अगर आप चलाओगे और एकदम सामने दूर से गड्ढा ना दिखाई दिया, एकदम
पास का गड्ढा, अपन गाड़ी एकदम पास में आके अपने को गड्ढा दिखाई दिया तो वो इसमें दिख जाएगा, ठीक है। स्मोक्ड वाले वर्जन में थोड़ा मुश्किल है वो दिखना, ठीक है। सो आई मीन रात के लिए ही है, बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ रात में अगर आपको एकदम पास का देखना है इमीडिएटली तो क्लियर में आपको दिख जाएगा, स्मोक वाले में दिखाई नहीं देगा। बट यूजुअली तो अपन जो भी है इसके ऊपर से ही देखते हैं, 2.5-3 फीट 4 फीट आगे का ही दिखते हैं रोड, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बट मुझे क्लियर वाला ज्यादा अच्छा लगा तो मैंने क्लियर वाला ले लिया। अब इसमें एक ड्रॉबैक जो मुझे दिखाई देता है क्लियर वाली में, वो ये है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये प्लास्टिक है तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा येलोइश हो जाए, जैसे अपने मोबाइल के कवर्स हो जाते हैं। वो डिपेंड करता है क्वालिटी पे भी, प्लास्टिक की क्वालिटी पे भी। तो आई मीन इसकी प्लास्टिक की क्वालिटी तो अच्छी है, इतना जल्दी तो होगा नहीं, बट जब आगे होगा तब देख लेंगे। बट और कुछ तो मुझे ऐसा इसमें नेगेटिव लगा नहीं। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इसको चलाते हैं, ठीक है। इसको हाईवे पे ले जाएंगे, इसको चलाएंगे, फिर देखते हैं कि जो भी अपने को रिव्यूज पब्लिक ने यूट्यूब में भी दिए हैं, अपने को क्या फील आता है उसका, ठीक है। कितना स्टडी है, हिलता है या नहीं हिलता है हाई स्पीड पे, 80 90 100 की स्पीड तक अपन चला के देखेंगे अगर ऑप्शन मिल जाता है तो। राइट गाइस, अभी अपन टेस्ट करने के लिए आ गए हैं हाईवे पे, अपने विंडशील्ड को टेस्ट करने के लिए हाईवे पे आ गए हैं। यहाँ अपनी बेस्ट टेस्टिंग हो जाएगी अपने टूर के हिसाब से, क्योंकि यूजुअली अपन 80 90 100 70 से 100 के बीच में अपनी स्पीड रहती है। तो हाईवे पे इसकी प्रॉपर टेस्टिंग हो जाएगी कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो अपन चल रहे हैं हाईवे पे, और इमीडिएट इफेक्ट जो आपको दिखता है वो है कि आपके चेस्ट पे आपको हवा फील नहीं होती है, ठीक है। थोड़ी सी विंड की नॉइज़ आपको हेलमेट पे फील हो रही है, विंड की नॉइज़ ज़्यादा फील हो रही है आपको, शोल्डर्स पे थोड़ी सी आ रही है और आपके हेलमेट के ऊपरी हिस्से में आ रही है। आवाज़ ज़्यादा आ रही है, हवा तो थोड़ी सी नॉर्मल ही है। अभी अपन चल रहे हैं 70 पे, तो 70 पे आपको एकदम नॉर्मल फील होता है, हल्की हल्की विंड। बट जैसे ही आपकी स्पीड बढ़ती है, आप 80 पे जाते हो, तो आपको आपके हेलमेट के ऊपर वाले हिस्से पे हवा की आवाज़ आने लगती है, हवा की फीलिंग आती है, क्योंकि हवा वहाँ से कट के आ रही है। बट आप अगर देखें ये कितना स्टेडी है। अपन अभी 80 प्लस पे चल रहे हैं, 90 पे आ गए हैं, और विंडशील्ड देखिए कितना स्टेडी है। बाकी विजिबिलिटी वाइज देखेंगे तो विजिबिलिटी वाइज कोई इशू नहीं है। लेने से पहले अपने को ऐसा फील होता है कि भैया आगे का दिखेगा नहीं, तो विजिबिलिटी पूरी है। आप इसका जो हेड है इसके ऊपर से आगे आगे ही देखते हैं, अपन दूर देखते हैं, एकदम सामने नीचे नहीं देखते हैं, तो विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका व्यू कहीं से कहीं तक ब्लॉक नहीं होता है इस शील्ड के कारण। खैर ये तो क्लियर वाली है, स्मोक वाली भी आती है, बट जिस हिसाब से इसका डायमेंशन है और जैसे सेटिंग है, मुझे नहीं लगता उसमें भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप विंडशील्ड के ऊपर से देख रहे हो, ना कि विंडशील्ड के अंदर से देख रहे हो। सो हाँ भाई लोग, चला के अपन आ गए, घर पहुंच गए। तो अगर बैकग्राउंड में कोई नॉइज़ आ रही हो तो सामने मंदिर है अपने यहाँ पे, तो वहाँ दुर्गा पूजा के प्रोग्राम चल रहे हैं, प्रैक्टिस चल रही है बच्चों की, तो अगर आवाज़ आ रही हो तो एक्सक्यूज़ कर देना। अगर विंड आई मीन विंड कितना बचाती है, कितना विंड से बचाती है अपने को, इसकी बात करें तो विंड बफेटिंग तो ये रोक लेती है आपको चेस्ट एरिया में, नीचे के लोअर एब्डोमेन एरिया में, यहाँ कहीं फील नहीं होता है।
जो फील होता है वो आपको आपके हेलमेट पे फील होता है, जैसे मैंने वीडियो में बताया पहले। सो उतना तो थोड़ा बहुत तो रहता ही है, और अगर अगर आपको वो हटाना है तो आपको एक्सटेंडर लगाने पड़ते हैं, बट ऐसा जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगता है इसमें। कोई भी नई चीज़ लगाओगे तो सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो इसमें भी जैसे आपने अगर ये लगाया है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसके साथ यूज टू होने के लिए। थोड़ी नॉइज़ आपको ज़्यादा फील होगी आपके हेलमेट पे, क्योंकि हवा जो है वो कट के आती है यहाँ से, ठीक है। तो आई मीन उसका काम ही वो है कि हवा को काटना है ताकि विंड बफेटिंग ना हो आपके लिए। सो वो जब हेलमेट पे आती है तो आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी, ठीक है। ऐसा इतनी ज़्यादा भी नहीं है, बट आपको नया नया है, पहली बार में या थोड़े टाइम में 2-3 दिन आपको ऐसा लगेगा कि ज़्यादा आवाज़ आ रही है, बट आप यूज टू हो जाओगे, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि इतनी ज़्यादा बफेटिंग है कि आपका हेलमेट पीछे जा रहा है, आप हिला नहीं पा रहे हो। हल्की फुल्की है जो मैनेजेबल है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप यूज टू हो जाओगे, ठीक है। बाकी एज सच क्वालिटी वाइज तो ये बहुत बढ़िया है। आपने वीडियोस में भी देखा कितना स्टर्डी था, 80-90 की सीट पे भी स्टर्डी है, कुछ हिल नहीं रहा है, कुछ चूंचा की आवाज़ नहीं आ रही है। सो प्रोडक्ट आई मीन प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज तो बहुत बढ़िया है, बेटर देन होंडा का जो स्टॉक वो आता है, विंडशील्ड आता है, उससे तो बहुत अच्छा है, और आफ्टर मार्केट के हिसाब से ये बहुत बढ़िया है। सो मेरी रिकमेंडेशन है, अगर कोई लेना चाह रहा है तो ले सकता है, प्रोवाइडेड ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं, कि हो सकता है कि आपको विंड नॉइज ज़्यादा फील हो रहा हो, बट चेस्ट पे आपको विंड बफेटिंग नहीं आएगी। बाकी यूज टू होने में टाइम लग जाएगा। अब ये इंडिविजुअल चॉइस के ऊपर है कि आपको स्मोक वाला लेना है या क्लियर वाला लेना है। मुझे क्लियर वाला ज़्यादा पसंद था, क्योंकि ये इंडिविजुअल चॉइस है। तो नाइट विजन के लिए क्लियर वाला भी थोड़ा सही रहता है, कभी कभार नाइट में ट्रैवल करें तो विजन क्लियर रहता है, बस और कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्लियर और स्मोक में। सो यही था जी आपका वीडियो, आज का वीडियो। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपके कमेंट्स हैं तो आप मुझे इंस्टा कर सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम आईडी है, या आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।